Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। जी हाँ, कैनरा बैंक से ये जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। उस अपडेट को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मंडे के दिन उसी के आधार पर हम लोग सोचेंगे और उसी के बेस के ऊपर हम लोग अपनी एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फ्राइडे के दिन के बिज़नेस की स्थिति को सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कैसा बिज़नेस गया फ्राइडे के दिन। ओके, सो अगर फ्राइडे का अगर आप देखें तो फ्राइडे को 123.00 पे ओपन हुआ एंड वहाँ से 123 यानी लो नहीं बनाता है उस दिन 127.90 का हाई बनाता है। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे इसका तो 73.65 है। वहीं अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 232.85 है। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की तो लोअर सर्किट फ्राइडे के दिन लगा था 110.25 का, अपर सर्किट लगा था 134.75 का। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो कैनरा बैंक की मार्केट कैप है 18,205.11 करोड़ और क्लोजिंग प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो 125.25 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 2.24% ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस थर्सडे वाले दिन, जो कि है 122.50 और इससे 2.24% ऊपर जा कर के क्लोज होता है। और टोटल आप वॉल्यूम देखेंगे तो 23.8 मिलियन यानी 2,38,75,470। और रिटर्न परसेंट अगर हम लोग देखें उससे पहले डिलीवरी की बात करें तो टोटल जो क्वांटिटीज़ आप यहाँ देख रहे हैं उसका 18.86% लोगों ने डिलीवरी के लिए उठाया, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल की बात करें तो 18.86% है। इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर आप देखें तो 19.78 है। ओके, राइट नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न परसेंट को लेकर के। तो कैनरा बैंक ने अभी लास्ट के एक हफ्ते का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 12.63% दिया है। ईयर टिल डेट में 43.42% का नेगेटिव रिटर्न है। एक मंथ का देखें तो 32.75% है। वहीं आप 3 महीने का देखें तो 24.19% है। 6 मंथ का चेक करेंगे तो 24% है। और 1 साल में और 2 साल और 3 साल का देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई देगा। स्टेक होल्डिंग पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगा जून 2020 क्वार्टर के अंदर का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, सितंबर क्वार्टर का डेटा नहीं है मेरे पास। तो जून 2020 में अगर आप देखें तो 78.55% जो क्वांटिटीज़ हैं स्टेक है वो खुद प्रमोटर्स के पास है, जिसका 0% प्लेज है। सबसे अच्छी बात 2.63% की स्टेक एफआईआईज और एफपीआईज लेके बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईज की बात करें तो 10.98% के साथ हैं। वहीं रिटेल कैटेगरी के लोग 7.84% के साथ बने हैं। अब बात करें मंडे के दिन की तो देखिए मंडे को इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। हो सकता है कि 150 को क्रॉस करके आपको मिले, राइट। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ बेसिक न्यूज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअली में वो न्यूज़ क्या है और किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। बिफोर दैट, अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ और समझ पाएँ। अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं जाके। तो अगर हम बात करें न्यूज़ की तो देखिए बात कुछ ऐसी है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कैनरा बैंक रेजेस 2000 करोड़ रुपीज़ वाया QIP विद LIC एज लार्जेस्ट इन्वेस्टर। जी हाँ, ये इसकी हेडलाइन है। अब इसके अंदर का कंटेंट आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे और मैं आपको उसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो देखिए स्टेट ओन्ड कैनरा बैंक, आपको पता है कैनरा बैंक एक स्टेट ओन्ड बैंक है और कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था। अगर आप सिंडिकेट बैंक के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा था, राइट, और आप आज की डेट में कैनरा बैंक के शेयर्स होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक पॉइंट को आपको नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है।
तो कैनरा बैंक ने बेसिकली फ्राइडे के दिन सक्सेसफुली अपने 2000 करोड़ रुपीस के इक्विटी कैपिटल के टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक है, 19 करोड़ शेयर्स को इशू करने के बाद, ठीक है। और ये 19 करोड़ लगभग शेयर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर इसका 19 करोड़ 32,36,714 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दिए गए थे। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, राइट। आप ध्यान से देखें और सुनें। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि जो बैंक है उसकी सब कमेटी की एक मीटिंग थी, ठीक है, आज यानी सैटरडे को। और मीटिंग में ये चीज़ बताया गया कि जो बैंक है कैनरा बैंक वो 19 करोड़ 32,36,714 इक्विटी शेयर्स की अप्रूवल हो चुकी है, यानी अलॉट हो चुके हैं एलिजिबल क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को। QIP का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो, राइट। तो यहाँ पे QIP के जरिए जो है इन्वेस्टर्स जो एलिजिबल हैं उनको 19 करोड़ लगभग इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। और सबसे अच्छा यहाँ पे प्राइस क्या है इनको मिली है, देखिए 103.50 की इनको प्राइस लॉट हुई है पर शेयर के हिसाब से। एग्रीगेटिंग टोटल अमाउंट बनता है 2000 करोड़ रुपए, राइट। यहाँ पे QIP जो है आपको बताना चाहूँगा कैनरा बैंक ने ओपन किया था 7 दिसंबर को, और ये जो इशू है वो क्लोज हुआ है 10 दिसंबर को। यानी आप 10 दिसंबर मतलब आपको पता है 10 दिसंबर कब थी, थर्सडे के दिन थी, राइट। थर्सडे मतलब कल फ्राइडे था, उससे पहले वाले दिन। तो ये बेसिकली न्यूज़ जो है कैनरा बैंक ने BSE फाइलिंग के टाइम पे अपडेट किया, तो वहाँ से निकल के आई। और ब्लूमबर्ग क्विंट के हिसाब से ये आर्टिकल है जिसके आधार पर मैं आपको अपडेट कर पा रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने अलॉटीज़ हैं यानी जिनको ये शेयर्स अलॉट हुए हैं, उन सब अलॉटीज़ में से वो लोग जिनको 5% से ज़्यादा शेयर्स अलॉट हुए हैं, 5% मतलब किसका 5%, बताइए किसका 5%? 5% उसका, मान लीजिए टोटल जो ये अभी QIP के जरिए जो टोटल इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेट्स से कि जो भी है, राइट, लेट्स से 100 है, तो 100 में से 5% से ज़्यादा जिनको जिनको मिले हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। मैं 100 की बात एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली 100 अलॉटमेंट नहीं हुई है, आपको पता है 19 करोड़ 32,36,714 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं, जिसका 5% जो भी एग्जैक्ट फिगर आता है, ठीक है, उससे ज़्यादा यानी उससे बिगर जितने लोगों को अलॉटमेंट हुई है उन लोगों के नाम आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुने। पहला नाम, सबसे बड़ा नाम है LIC का, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 25% इसके पास टोटल कैनरा बैंक के अंदर होल्डिंग बन जाती है, तो लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन जाता है। BNP पारिबास आर्बिट्रेज जिसके पास 9.11% इक्विटी स्टेक है कैनरा बैंक के अंदर। इसके अलावा निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड जो 8.81% होल्ड करता है कैनरा बैंक के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें कुबेर इंडिया फंड की तो 6.16% की स्टेक इसके पास है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होने के नाते कैनरा बैंक के अंदर भी बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन जाता है 25% स्टेक के साथ। और ये चीज़ आपको टॉप पे भी दिख रही होगी, यहाँ आप देखें तो इस हेडिंग में साफ साफ मेंशन्ड है, कैनरा बैंक रेजेज 2000 करोड़ वाया QIP विद LIC एज लार्जेस्ट इन्वेस्टर। तो ये पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल, एंड okay, so I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up to this video, and if you are interested to open Demat account then description box check करिए, लिंक है अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से इन सारी बातों को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, वो यही है कि कैनरा बैंक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, और ये तेज़ी की आंधी निकलेगी तो 150 के लेवल को क्रॉस करता हुआ आपको दिखेगा डेफिनेटली। और 150 को क्रॉस कर गया तो मान के चलो कि 200 रुपीज़ का इसका नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म टारगेट होना चाहिए, राइट? So I would like to terminate right here this video. If you liked it, please give a thumbs up, and if you want to ask any question or you want to suggest anything, comment box is there, you can do that. So take care guys, see you next time in next video.